ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल अकाउंटिंग फॉर मटेरियल स्टार्ट किया था और हम उसके कहाँ तक पहुंच गए थे। दो फॉर्मूलाज जो हमने पढ़े थे, उन फॉर्मूलाज के सम्स की एप्लीकेशन हम देख रहे थे। ठीक है, अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमने कल एक रूल पे एंड किया था। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल का जो रूल था, जिसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, फलक आगे आ जाइए प्लीज। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, इन दोनों की रिकॉर्डिंग कैसे होगी, कल हमने जर्नल एंट्री सीखी थी, कोई मुझे बताएगा। डायरेक्ट मटेरियल की हम जर्नल एंट्री क्या बना रहे थे? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल, प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट एंड मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। अब इसको समझना है, समझना इन द सेंस, वैसे तो ये रूल है, स्टैंडर्ड बता रहे। कौन सा स्टैंडर्ड बता रहे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता रहे। क्या बता रहे? ये और नहीं हुआ तो क्या होगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ये रूल बता रहे हैं कि भैया, जब तुम डायरेक्ट मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में भेजो, जब तुम डायरेक्ट मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में इशू करो, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल कहाँ रखा हुआ है? गोदाम में। गोदाम में तीन तरह का मटेरियल है, कौन कौन सा? वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, ये तीनों आपके पास गोदाम में है। तो अब रॉ मटेरियल आपने भिजवाना है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। तो जब रॉ मटेरियल आप भिजवाओगे, अगर चे वो रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल है, जो कि अमूमन मैक्सिमम रॉ मटेरियल्स आपके डायरेक्ट मटेरियल ही होते हैं, 100% इनफैक्ट रॉ मटेरियल्स आपके डायरेक्ट मटेरियल। तो उसकी रिकॉर्डिंग आप कैसे करोगे, क्योंकि अब तो आपने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में भिजवा दिए। तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। इसी तरह अगर इनडायरेक्ट मटेरियल आप भिजवा रहे हो, तो आप लिखोगे प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। अब आइए, हमारे पास एक एग्जांपल है 3.1, जरा देखें। इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा होता है? हमने वीडियो देखी थी, कौन सी वीडियो देखी थी? शूज फैक्ट्री की देखी थी। तो उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल हमारे पास क्या है, आप बताओ। शूज में डायरेक्ट मटेरियल, कुछ चीजें डायरेक्ट मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। डायरेक्ट मटेरियल किसे कहते हैं? विच बिकम्स part of the product, and the things that do not become the part of the product are indirect materials, like for example polish, glue, brush, hmm? Oil. Oil is a direct material, it's a lubricant for the machine, but it is indirect material for your product, of course. ठीक है, अब उसके बाद और क्या चीजें हैं? नीडल, सुई, वो सुई धागा। ठीक है, धागा उसका डायरेक्ट मटेरियल बन रहा है, मगर सुई डायरेक्ट मटेरियल नहीं बन रही, वो इनडायरेक्ट। इसी तरह हैमर, अगर कोई चीज को ठोक ठोक के जोड़ा जा रहा है, इनडायरेक्ट। कोई मार्कर है, कोई पेन है, जिससे मार्किंग की जा रही है, मार्कर इज योर इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी इनडायरेक्ट मटेरियल में आ जाती है। नेक्स्ट, अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस has purchased materials costing $1,02,000 on credit
during the month of July 2003. At the start of July, there were inventories of raw material. There were inventories of raw materials of $13,000. During the month, $88,000 of direct material were issued to production and $15,000 of indirect material. We will now prepare the accounting entries for the materials for the month of July. अब ये चूंकि एग्जाम्पल सम है तो हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये कैसे किया जा रहा है। हमने ये देखा कि परचेज मटेरियल कितने का है, 1,02,000 क्रेडिट पे, क्रेडिट यानी उधार, अभी पैसा नहीं है, उधार पे। फिर हमने देखा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई का ये था परचेजेस। ओपनिंग इन्वेंट्री स्टार्ट ऑफ जुलाई बता रहे हैं 13,000 माल रखा हुआ है, और फिर बता रहे हैं ड्यूरिंग द मंथ डायरेक्ट मटेरियल्स वर इशूड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो 88,000 का इशू हुआ है, और इनडायरेक्ट मटेरियल 15,000 का इशू हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द जर्नल एंट्री क्या बननी चाहिए, सिर्फ जर्नल एंट्री हम बनाते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल जो 88,000 का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हुआ है, कैसे लिखें, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट कितने से 88,000 और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट 88,000, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट मटेरियल तो प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट 15,000 एंड मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट 15,000। क्लियर, सिर्फ रूल फॉलो किया हमने, कुछ भी अपना ज्यादा दिमाग इसमें इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ रूल इस्तेमाल, ठीक है। अब आइए हम इसको वन सिंगल एंट्री की तरह भी लिख सकते हैं, दोनों को कंबाइन कर। कैसे कैसे पहले बताइए, कॉमन फैक्टर कौन सा है, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। तो हम सिंपली इसको यहाँ से हटा सकते हैं और इसको हम करीब लिख सकते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट 88,000, प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट 15,000, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, अब इसमें 15 प्लस 88 कर लीजिए, टोटल कितना बन रहा है, 103,000, ठीक है। ये जॉइंट एंट्री करनी। अब आइए सोल्यूशन देखें, सोल्यूशन क्या कह रहे हैं। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट लेजर खोला हुआ, लेजर अकाउंट खोल दिए इसका मटेरियल, क्योंकि जाहिर है अब जब जर्नल बन गया तब आपने लेजर ही खोलना है। इसके बाद टी अकाउंट, टी अकाउंट मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट डेबिट। तो पहले हमने क्या यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है, 13,000। फिर उसके बाद हमारे पास, या यू श्योर 103,000 है, 102 तो नहीं है, 103। उसके बाद फिर अल्लाह भला करे, उसके बाद फिर अल्लाह भला करे पेबल्स। पेबल्स आपके पास कितने आ रहे हैं, 1,02,000। क्या ये हमारे पास सवाल में गिवन है, यस, क्योंकि आपने परचेजेस की हैं 1,02,000 की ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट यानी उधार पे लिए, यानी कि पेबल्स। अब आपको ये पे बैक भी तो करना है, पेबल्स 102,000 परचेजेस हुए हैं, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी होगी, ये परचेजेस हुए ना, माल परचेज हुआ है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी हो, यस, क्या बोला आपने, इन्वेंटरी डेबिट डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 102,000। अब बेटा ये तुमने बिल्कुल सही एंट्री बनाई है, ठीक है, बिल्कुल सही है, हर चीज सही है, रूल भी सही है, सब कुछ सही है। नाम जो है ना चेंज करके मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि नाम चेंज हो सकता है बिकॉज दोनों का मतलब सेम है। इन्वेंट्री कहाँ जा रही है, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। अब आइए इसकी जर्नल, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट का लेजर खोलना है, कौन सी साइड रिकॉर्डेड है मटेरियल कंट्रोल, डेबिट साइड।
डेबिट साइड पे हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, पेबल्स 1 लाख। ये मैंने रीजन बताया कि हमने इसको डेबिट साइड पे क्यों किए, व्हाई नॉट क्रेडिट साइड। आप बताओ डेबिट साइड पे हमने क्यों किया है आपके हिसाब से। ये जर्नल बन गया, ये करेक्ट है, आपका लॉजिक भी करेक्ट है, आप सही पहुंचे। अब बताओ यहां से लेजर में ट्रांसफर करना है, आपने कैसे डिसाइड किया कि पेबल्स डेबिट में आए। हाँ फलक, कैसे डिसाइड किया। जर्नल एंट्री बनी है, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट 1,02,000, पेबल्स अकाउंट क्रेडिट 1,02,000, मतलब आपने कुछ ना कुछ परचेज किया है। परचेज किया है इसलिए आपका मटेरियल कंट्रोल डेबिट साइड अप हो रहा है, क्योंकि अकाउंटिंग का चश्मा आपने पहना है ना। एसेट जब ऊपर होगा, एसेट जब ऊपर होगा तो डेबिट साइड पे जाएगा, और लाइबिलिटी जब ऊपर होगी क्रेडिट साइड पे जाएगी। तो लाइबिलिटी तो है ना, उधार पे लिए, पैसे तो नहीं लिए हमने। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब इसको हमने लेजर में ट्रांसफर करना है, तो जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करने का रूल क्या है। हम किसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, किसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, इसका रूल ये है कि सबसे पहली चीज आपको टी अकाउंट बनाना किसका है। आपकी अकाउंट हमने कहा हमें मटेरियल कंट्रोल अकाउंट का बनाना, हम चाहते हैं तो हम पेबल्स अकाउंट का भी टी अकाउंट बना सकते हैं। दोनों का हम टी अकाउंट बना सकते हैं, मतलब ट्रांजैक्शन में जो दो डबल एंट्री आ रही है, दोनों एंट्रीज की लेजर अकाउंट्स हम खोल सकते हैं। जब हम मटेरियल कंट्रोल अकाउंट का लेजर अकाउंट खोलेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई है उस इदारे की, वहां उस ट्रांजैक्शन की पहली दफा ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड हो रही है, जर्नल में। जर्नल में रिकॉर्ड हो रही है, प्राइमरी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहले जब रिकॉर्ड होता है ना कोई भी ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल एक किराने की दुकान, तो वहां जब तुम जाते हो कोई सामान खरीदते हो, अंडर डबल रोटी खरीदते हो, तो आपको आपको वो आपके सामने क्या जर्नल में रिकॉर्ड करने लगता है। एग्जैक्टली exactly. तो यानी फर्स्ट एंट्री जो होती है वो प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री में होती है। और प्राइम बुक्स ऑफ एंट्री कौन कौन सी होती हैं, पहला सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक। ठीक है, ये सारे प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री है। यानी पहली दफा जब आप दुकान पे गए तो किराने वाला जर्नल बनाने नहीं बैठ जाता, वो आपको एक किसी भी एक सेल्स डे बुक में अपना रिकॉर्ड करेगा और फटाफट से रसीद काट के आपको दे देगा। फिर जब वो अपने पूरे दिन दिन का क्लोजर करेगा, पूरे दिन का क्लोजर के आज पूरे दिन में 100 ट्रांजैक्शन, तो वो 100 की 100 ट्रांजैक्शन को कहाँ ट्रांसफर करेगा, जर्नल प्रॉपर। ठीक है, जर्नल के बाद वो उसको लेजर में लेकर जाएगा। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस में मटेरियल कंट्रोल अकाउंट आ रहे हैं ना, हमें वो आइडेंटिफाई करना है मटेरियल कंट्रोल अकाउंट लेजर बनाने के लिए। जब हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि अच्छा ये ट्रांजैक्शन 1 है, इसमें मटेरियल कंट्रोल अकाउंट कौन सी साइड रिकॉर्डेड है, डेबिट साइड। देयरफॉर हम मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे क्या, क्या 1,02,000, मगर किसकी वजह से, पेबल्स की वजह से। लॉजिक समझ आया, रूल समझ आया, रूल क्या है, लॉजिक छोड़ दो, रूल समझ आया। ये रूल है, अगर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट यहाँ क्रेडिट साइड पे लिखा होता तो हम क्या करते, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्डिंग करते, डेबिट और क्रेडिट जो भी होगा वो स्विच हो जाएगा, स्विच हो जाएगा। ये सब में स्विच तो नहीं हो रहा ना, ये तो डेबिट साइड पे रिकॉर्डिंग हुई भी है मटेरियल कंट्रोल अकाउंट की, तो हम डेबिट साइड पे ही तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन नाम सिर्फ किसका ला रहे हैं, पेबल्स का। पेबल नाम की एक्सेस कर रहे हैं और वो क्रेडिट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, आप अगर वैसे इजी लग रहा है आपको समझना तो आप वैसे समझ लो कि पेबल क्रेडिट है तो उसका उलट करना है। अगर आपको वैसे समझना आसान लग रहा है तो वैसे कर लो। यानी जो भी एंट्री होगी उसका जो भी क्रेडिट साइड होगा वो डेबिट पे रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट कंसिडरेशन।
जब ये काम कराएंगे उसको क्रेडिट एंट्री हमारी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड। यस, ये ये सब पे एप्लीकेबल। ठीक है चलो, अब आइए पेबल अकाउंट है। पेबल अकाउंट, पेबल पेबल का लेजर अकाउंट खोलना है। तो लेजर में हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? पेबल कौन सी साइड रिकॉर्डेड है? क्रेडिट। तो हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। इसकी वजह से 1,02,000 आए, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट की वजह से। ठीक है, क्लियर? ये रूल है, ये रूल है। अब यहाँ पे देखिए, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट सोल्यूशन में मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट साइड पे पेबल्स आ रहे हैं 1,02,000, 3.1। साथ ही साथ ओपनिंग इन्वेंट्री भी आ रही है, ओपनिंग इन्वेंट्री 13,000। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री आप कहाँ लिखोगे, डेबिट या क्रेडिट? इसके लिए आप क्या लॉजिक यूज करोगे या क्या रूल यूज करोगे? ओपनिंग इन्वेंट्री का कैसे पता चला कि डेबिट पे आ? तो इसके लिए आप अकाउंटिंग का चश्मे को रेफर करेंगे। एसेट एंड एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो कहाँ रिकॉर्ड हो रहे हैं? डेबिट साइड में। सो इन दोनों की ओपनिंग इन्वेंट्री होगी और इन दोनों का लेजर अकाउंट होगा तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड पे। अब मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्या है? बेसिकली एसेट ही तो है मटेरियल। तो मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री जब भी जाएगी कहाँ जाएगी? डेबिट साइड। क्लियर? इसी तरह लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल, ये जब भी इंक्रीज होगा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। और इसकी अगर कोई ओपनिंग इन्वेंट्री होगी और लेजर अकाउंट होगा तो वो कौन सी साइड रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड पे। तो यानी अगर पेबल्स की कोई ओपनिंग इन्वेंट्री बनी हुई है कि जब हमने महीना शुरू किया तो उस वक्त ऑलरेडी पेबल्स हमारे पास 10,000 के थे जो अभी तक हमने पेड ऑफ नहीं किए, तो वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड पे। क्यों? बिकॉज पेबल अकाउंट, क्यों? क्योंकि पेबल अकाउंट इज लाइबिलिटी। क्यों लाइबिलिटी? जब भी बढ़ेगी क्रेडिट लाइबिलिटी ना, तो ओपनिंग इन्वेंट्री पे होगी। अगर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी तो काम पे होगी, बच्चे हमारे पास रहेगी तो उसमें लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, doesn't matter। ठीक है, नेक्स्ट आगे आइए। अब आप देखें मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, आगे बढ़िए। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, ओपनिंग इन्वेंट्री और पेबल्स का कहानी क्लियर है। अब देखें कि मटेरियल कंट्रोल अकाउंट एक तो इस ट्रांजैक्शन में आ रहा है, नंबर वन। और क्योंकि ये क्या था? परचेजेस। क्या था ये? परचेजेस। दूसरी ट्रांजैक्शन में मटेरियल कंट्रोल अकाउंट आ रहे हैं यहाँ, यस और नो? ये था डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल ट्रांसफर होना। तो अब बताओ इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ होगी? मटेरियल कंट्रोल अकाउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द credit side. Therefore, in the ledger account of material control on the credit side, what am I going to record? Work in progress 88,000 and production overhead 15. Please समझ लो। ठीक है, क्लियर? क्या क्लियर नहीं हुआ? मुझे एक हमने यहाँ क्यों पुट किया? आपने यहाँ पे क्या समझा था? रूल क्या है? अगर मैं मटेरियल कंट्रोल अकाउंट खोल रही हूँ तो उसका ऑपोजिट साइड जो भी है तो वही पोस्टिंग होगी, सिर्फ क्रेडिट उल्टा हो जाएगा, डेबिट पे चला जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे अप्लाई करो ना, आप करो अप्लाई। वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट भी है, क्रेडिट साइड आ गई। ओके ओके, ठीक है। सेम रूल इज अप्लाई, इज बीइंग applied over there, same rules, no difference। आप लोग दोनों को क्लियर है? आगे देखिए, एग्जाम्पल में वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट अलग से खोला गया है, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट अलग से खोला गया है, और वहां पे डेबिट साइड पे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को रिकॉर्ड किया गया है 88,000, एंड देन प्रोडक्शन ओवरहेड में मटेरियल कंट्रोल अकाउंट 15,000। क्लियर है? अब आप इसको क्लोज करिए।
इसको क्लोज कीजिए, ट्रेजर अकाउंट ऐड कीजिए, बताइए क्या अमाउंट आ रही है, ऐड कीजिए, बताइए क्या अमाउंट आ रही है। It's 1 lakh 3,000। यहाँ कितना आ रहा है टोटल करके बताएं। 88 प्लस 1 लाख 1 + 15 इज 103,000। तो 103 ज्यादा है या 1,15,000 ज्यादा? जो ज्यादा है वही यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। और उसके बाद 1,15,000 में से 103 माइनस कर दो। 103 12,000 बचे। ये हो गया आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री 12,000, विच इज द बैलेंसिंग फिगर। ओके, एंड this is also called, this figure is also called वहां पर काम कर, this figure is also called debit balance, debit balance। ठीक है, so this is called the debit balance। Now why is it called the debit balance? Why is it called the debit balance? Because debit side is heavier, simple। Because debit side is heavier, that is why this is called debit balance। अगर हमारा टोटल करने में क्रेडिट साइड हेवियर होता, जैसे कि यहाँ पे होगा, इसका टोटल निकालिए। 1,02,000 plus 10,000 opening inventory, for example, 1,12,000, 1,12,000। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम सिंपली बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे, 1,12,000 closing inventory, and this balance will be called credit balance। Why? Because credit side is heavier, because credit side is heavier, that's why that is called credit balance। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि जर्नल कैसे बना रहे हैं और फिर लेजर में पोस्टिंग कैसे कर रहे हैं और रूल्स क्या है। अगर क्लियर है और कॉपी करना चाह रहे हैं तो कर लें, फिर हम आगे बढ़े। नहीं करना कॉपी? ओके, अब आइए, आपने रूल लिखा था ना कि ये रूल जर्नल एंट्री का, अब आप इसका ऑपोजिट करें, और ऑपोजिट किस सिनेरियो में होगा? व्हेन योर डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न हो रहा है, यानी कि आपने ये कहाँ भेजा था डायरेक्ट मटेरियल? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, यस और नो? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में कहाँ से भेजा था? वेयर हाउस से भेजा था।
अब जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ये पहुंच गया और इस्तेमाल भी हो गया, मैन्युफैक्चर भी हो गया, कुछ माल बच गए, तो वो क्या करेंगे, वापस भेजेंगे ना? या हो सकता है उनके पास कोई गलत माल आ गया हो, उनको रिटर्न करना हो, या ये भी हो सकता है डिफेक्टेड हो, वापस भिजवाएं, बोले ये तो डिफेक्टेड है, आप रिटर्न करो सप्लायर को। हो सकता है पॉसिबल। तो अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिटर्न करना चाहे वापस, तो जब रिटर्न करेगा तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? रिवर्स, रिवर्स, simply reverse it. So material control account debit and work in progress credit. इसी तरह जब इनडायरेक्ट मटेरियल रिटर्न आ रहे हैं तो क्या बनाए, क्या लिखेंगे हम? मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट। जब ये उल्टा हो जाएगा तो वहां पे सारी एंट्री छोटी हो जाएंगी। अब आइए, सवाल है आगे। इस सवाल को खुद से ट्राई कीजिए और बताइए क्या आंसर है।
It's 3.5. All the shop. Uh, 0.27. See, also sometimes see जी हो गया। क्या आंसर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, अब आइए, हम रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर चुके हैं। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स में जो दो सेगमेंट है, रिकॉर्डिंग एंड वैल्यूएशन, उसमें हम रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम वैल्यूएशन की तरफ जाए। अब वैल्यूएशन में हमारे पास थ्री टेक्निक्स हैं। ये मैं आपको बताऊं कैसे नहीं, कैसे समझाऊं, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जस्ट अ मिनट। ज्यादा नहीं है। मुझे बाकी सब
ऑलराइट, जब तक HDMI अरेंज हो रही है, हम पहले इसकी टेक्निक को समझ लेते हैं। वैल्यूएशन, किसकी वैल्यूएशन निकालनी है हमने? किसकी? मटेरियल की। मटेरियल कितने तरह के हमारे पास वेयर हाउस में? रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस। इसके लिए तो तीन टेक्निक्स हैं। देयर आर थ्री टेक्निक्स वैल्यूएशन करने के लिए। फर्स्ट वन इज FIFO, second one is LIFO, and the third one is weighted average. ठीक है? FIFO first in first out, LIFO last in first out, and weighted average. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो माल पहले गोदाम में आया है उसको पहले फारिग करो, उसको पहले बेचो, उसको पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजो, उसको पहले रिलीज करो। और जो माल आखिर में आया है वो लीफो में हम इसको फॉलो करेंगे कि जो माल आखिर में आया है उसको पहले निकालो। फीफो में हम वो माल पहले निकालेंगे जो सबसे पहले आए, और लीफो में हम वो माल सबसे पहले निकालेंगे जो सबसे आखिर में आए। ये फर्क है। अच्छा, अब ये वाला सिस्टम, ये टेक्निक कौन से इदारे फॉलो करते हैं और ये टेक्निक कौन से इदारे फॉलो करते हैं? तो बताइए, ये टेक्निक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जैसे वाले एक्सपायरी डेट वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, योर फूड, योर एडिबल्स, हाँ, जो पहले मैन्युफैक्चर हो रहा है उसको पहले निकालो, नहीं तो एक्सपायर हो जाएगा, पड़े पड़े खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा, कॉस्टिंग आपके ऊपर आ जाएगी, लॉस होगा, सेल नहीं होगी। ठीक है? और अगर वो एक्सपायर्ड माल बिक गया तो भी आपके सर पे मसले आ जाएंगे, किस बात के? फूड पॉइजनिंग के मसले। ठीक है? तो नंबर वन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल पहले आए उसको पहले निकाले, जो माल बाद में आए उसको, वहां लीफो में है कि जो माल बाद में आए वो पहले निकाले, तो जो बाद में आ रहे हैं उसको पहले निकालने में ये कौन से बिजनेस अप्लाई करेंगे? फ्रेश वगैरह, फ्रेश फर्नीचर, फर्नीचर हो गया कोई बड़ा, यू नो द एसेट्स व्हिच टेक अ लॉट ऑफ स्पेस, द थिंग्स दैट टेक अ लॉट ऑफ स्पेस लाइक वॉशिंग मशीन्स, AC, फ्रिज। अब ये जो मैन्युफैक्चर हो गया गोदाम में रखोगे, समझो ये फ्रिज रखने का गोदाम है, लाइन से फ्रिज रखे हुए, वहां से एंट्रेंस और एग्जिट है, तो वहां एक्सेसिबल क्या है? तो सबसे लास्ट में माल पड़ा हुआ है, सबसे आखिर में जो आए वो एक्सेसिबल है, तो वो निकाल के पहले सेल आउट करेंगे, या जो बिल्कुल पीछे रखा हुआ है उसके पीछे आएंगे? पीछे एक्सेस ही नहीं आ रहा, एक्सेस हो नहीं रहा या मुश्किल है, तो जो आगे आगे रखा हुआ है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का वो पहले बेच देंगे। और डिमांड भी जाहिर है, जब कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाती है तो उसकी भी आ रही होती है। जो थोड़े अरसे पहले बने हुए होते हैं वो सब बोलते हैं यार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, लेटेस्ट फीचर्स वाला, लेटेस्ट वाला भेजो, क्योंकि उसके ऐड चल रहे होते हैं। ठीक है? तो ये उन जगहों पे ये काम आ जाता है। दूसरा, ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए जो जिनपे एक्सपायरी का कोई इशू नहीं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC में एक्सपायरी का कोई मसला नहीं है, फर्नीचर एक्सपायरी का मसला नहीं है कि बस एक हफ्ते में नहीं बिका तो बस खराब हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट इज वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में हम क्या करते हैं? हम ना लास्ट वाला लेते हैं ना फर्स्ट वाला लेते हैं, हम एवरेज आउट करते हैं। क्या करते हैं? एवरेज आउट करते हैं। कैसे करते हैं वो अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे। अच्छा, अब ये जो लीफो, फीफो और एफो है, ये फीफो लीफो, इससे खासा बड़े बड़े सवाल आते हैं। ठीक है? हम एक बड़ा सवाल करेंगे समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने। एग्जाम में सिर्फ 2 मार्क का ही सवाल आएगा, जो उस बड़े सवाल का कोई भी एक्सट्रैक्ट आ सकता है, कहीं से भी कोई भी एक्सट्रैक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है? लिहाजा इसमें बड़ा सवाल हमें समझना जरूरी है। जस्ट लेट मी चेक HDMI।
अब आइए, इसको हम समझते हैं। अच्छा, अभी आपने कुछ भी नहीं लिखना, आपने सिर्फ समझना है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये छोटा सा एग्जाम्पल है, मगर हम ये वाला करेंगे, ठीक है। ये वाला, ये एग्जाम्पल है हमारे पास। अब इस एग्जाम्पल की, मैं यहाँ से शो कर रही हूँ, वहां से। ऑल राइट, सो एज यू कैन सी दैट देर इज, दिस इज द एग्जाम्पल, और इसमें आपके पास ट्रांजैक्शंस शो हो रही हैं फॉर द मंथ ऑफ मई। अब हम क्या करेंगे, हमें फीफो मेथड फॉलो करना है, और फीफो मेथड फॉलो करके ऑब्जेक्टिव क्या है,